तो ये 3 ग्रुप अभी भी एक्टिव हैं, लाइक दे आर स्टिल टारगेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैं आपको बताया कि रिसेंट कल का ऑपरेशन, उससे पहले का ऑपरेशन, सो NSCN-IM का भी एक फ्रैक्शन है जो वहाँ है, मेजोरिटी यहाँ है बट एक फ्रैक्शन वहाँ है अभी भी, जो एप्सिलॉन तांकुल का है, ही इज स्टिल अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट बहुत ही, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही कम रह गए हैं, कुछ भी नहीं रह गए। तो मोर और लेस इन सब ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एंटरटेनिंग, आप देखेंगे इनके लीडर बहुत फ्रीक्वेंटली दे मीट होम मिनिस्टर, कम टू दिल्ली, NIB चीफ एंड एवरीवन, दे मीट देम, टॉक्स होती हैं। मोर और लेस दिस थिंग इज सॉर्टेड आउट। अगर आप अभी देखेंगे तो देयर इज हार्डली अ पॉपुलेशन रिमेनिंग इन नॉर्थ ईस्ट, हार्डली बोलूंगा तो नेग्लिजिबल, पॉइंट मतलब 1% से भी नीचे नहीं होंगे वो, ठीक है, 0.01 बोलूंगा, जो अब बोलते हैं कि भाई हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। ये लोग तो, जनरल पॉपुलेशन तो बोलती ही नहीं है, जनरल पॉपुलेशन तो इस चीज़ की बात भी नहीं करती है। बट जो आर्म्ड ग्रुप्स है वो अभी भी अपनी रिलेवेंस बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उनको चाहिए कि भाई हाँ, एक लेवरेज रखते हैं हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि अगर कल कुछ हो गया तो हम बोलेंगे भाई वी आर गोइंग बैक टू म्यांमार। धमकी देते रहते हैं काफ़ी बार बीच में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फ्लैग नहीं दे रही है अभी तक, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रही है, तो बोलते रहते हैं कि वील गो बैक अगेन, विल पिक अप आर्म्स अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कर ही नहीं सकते तुम, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे चैलेंज कर सकते हो यार तुम? हार्डली 1000 पीपल, 100 पीपल, यू कांट डू एनीथिंग। सो इट इज अ बेसलेस थिंग, बट दे कीप ऑन रेजिंग those kind of issues जिसका कहीं कुछ इंपॉर्टेंस भी नहीं था। तो मोर और लेस इंसर्जेंसी वाज अंडर कंट्रोल। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, अब मई 2023 आया जब ये मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। इफ यू टॉक अबाउट जो कॉन्फ्लिक्ट, क्यों, इसका रूट कॉज क्या था? इसका रूट कॉज था बेसिकली जो मैतीज हैं एंड जो कुकीज हैं, नागाज हैं, जो अदर ट्राइब्स हैं जो हिल्स में रहती है, उनको रिजर्वेशन मिलता है, SC ST उनको रिजर्वेशन मिलता है, बट मैतीज को नहीं मिलता है। मैतीज लिव इन इम्फाल वैली विच इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड, सारे गवर्नमेंट ऑफिस सब कुछ वहीं है। इट इज़ इट इज़ अ हब काइंड ऑफ, आप जैसे बोलो दिल्ली है, जैसे दिल्ली में। तो अब जो गवर्नमेंट ने बोला, मैतीज की ये डिमांड थी कि भैया वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ SC ST, सो कि हमें भी रिजर्वेशन मिले। क्योंकि आप अगर मणिपुर में देखोगे, DGP वॉज अ कुकी, ADGPs were cookies, like Nagas, like most of the post जो आप bureaucratic, आप जितनी post बोलोगे, they were filled by tribals, like cookies, Nagas and वो। तो Meiteis felt कि अंडर रिप्रेजेंटेड, कि भैया हमें भी ये privilege चाहिए, since it doesn't make sense कि, and there is one more thing कि cookies and Nagas can buy land in Imphal, they can buy area, they can buy properties in all the Meitei areas, but Meiteis cannot buy the land in hill areas. So ये भी एक बहुत बड़ा एक point of contention था कि भाई why this kind of, आप reservation तो दे रहे हो but आप land rights भी उनको दे रहे हो, सब कुछ उनको दे रहे हो, तो they feel position, government position भी उनके पास जा रही है, which was a very genuine ask कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, कि why are you allowing, मतलब उनको यहाँ सब कुछ, हमें वहाँ हम वो कुछ नहीं कर सकते। तो they felt, तो क्या हुआ कि मणिपुर हाई कोर्ट के जज ने एक डिसीजन दिया कि भाई to consider Meiteis as a part of SC ST, जो कि उनके मैंडेट में नहीं था, which was a mandate of President of India, जिसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी उनको वॉर्न किया, like he was removed, रातों रात उनको मूव कर दिया था वहां से बाद में, उस जज को जो हाई कोर्ट के जो जज थे वहां पे। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी उनको बोला कि हाउ कम a 40-year-old बेंच ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट टेक सच a sensitive decision which is not their even mandate, like which is the mandate of President of India on such matters। तो आपने एक सेंसिटिव डिसीजन लिया, उसके बेसिस पे नागाज और कुकीज ने बोला कि भैया, बिकॉज जिस दिन मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज विजिटिंग मणिपुर, द सेम डे शी वाज विजिटिंग देयर। सो इन्होंने सोचा, हिल ट्राइब्स ने सोचा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। सो इन्होंने जितने इनके हेडक्वार्टर्स हैं, लाइक फ्रॉम उखरूल, फ्रॉम KPI, इन्होंने बोला, और CC4, इन्होंने बोला कि हम सबके सब इम्फाल जाएंगे एज अ रैली, हम वहाँ पे रैली ऑर्गेनाइज करेंगे एंड वील प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। सो अब यहाँ पे देखिए, लोग बोलते हैं कि ये लड़ाई CIA ने करवाई, ये लड़ाई चाइना ने करवाई। आप ये बताइए कि इट वाज अ डिसीजन ऑफ अ जज ऑफ एन इंडियन हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो एक हाई कोर्ट के जज हैं। तो हाउ कैन यू से फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लड़ाई CIA ने कराई? दिस मीन्स वाज दैट जज कॉम्प्रोमाइज और वाज द स्टेट गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज, या जो भी है। तो लोग इस चीज को मतलब बहुत इस तरीके से दिखाते हैं कि CIA इज गेटिंग दिस अनरेस्ट डन, चाइना इज गेटिंग, नहीं भाई, इट वाज बेसिक अ डिसीजन व्हिच वाज टेकन बाय हाई कोर्ट, जिसके बेसिस पे वो प्रोटेस्ट आए। अगर हाई कोर्ट के जज का वो डिसीजन नहीं होता, ना वो रैली होती, ना आज ये मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर लोग बोलते हैं कि क्यों आए सब कुछ, मैं बोलता हूँ दिस इज द रूट कॉज। सो इट वाज मोर और लेस ऑफ बिकॉज ऑफ लोकल पॉलिटिशियन, बिकॉज इट वाज अ pending demand, it was Meiteis, because vote bank and everything, Meiteis are like highest vote bank उन्हीं का मणिपुर में, so they wanted, तो वो एक
पॉलिटिकल डिसीजन लेना ठीक है। चाहते थे कि भाई ऐसा होगा तो मेरे को अगले इलेक्शन में फायदा हो जाएगा, तो मैं मणिपुर जज को प्रेशर करता हूँ। एंड होता है ऐसे, कई जगह जजेस भी प्रेशर में आते हैं लोकल पॉलिटिशियंस के, देन दे ट्राई टू फिडल विद लॉज एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। दैट वाज द रीजन ही वाज गिवन अ व्हिप कॉल एंड ही वाज रिमूव्ड इमीडिएटली, है ना, क्योंकि उनकी कोई बात नहीं करता आज के डेट में। अब नाउ एवरीथिंग इज अबाउट मैती एंड कुकीज, नोबडी इज होल्डिंग दैट जज रिस्पॉन्सिबल और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ मणिपुर रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण ये पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने वो फोर्सफुली वो डिसीजन करवा रहे थे। सो नोबडी इज होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उधर